घंटे में ही 6 मौतें भी हो गई हैं। जनवरी 2025 से अब तक कोरोना के चलते 65 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की सावधानी बरतने की अपील सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है सावधानी बरतिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। बावजूद इसके कोविड बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, तेजी से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या अब 6133 देश भर में पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से ये केसेस बढ़े हैं उससे मालूम होता है 378 नए केस 24 घंटे में सामने आए हैं। टेंशन में स्वास्थ्य विभाग है, साथ ही साथ आम लोगों की टेंशन भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जनवरी से लेकर अब तक 65 लोग जान गंवा चुके हैं कोरोना से। जनवरी 2025 से लेकर अब तक कोरोना के चलते 65 मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड की स्थिति यह है कि 378 नए केस हैं, 6 मौतें हो गई हैं और ये हुआ है सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर। लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं, मौत के भी और केसेस सामने आने के भी। ऐसे में अंदाजा आप लगाइए 378 केस सिर्फ 24 घंटे में सामने आ गए। ये केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और आम लोगों की चिंताओं को भी बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि सावधानी बरतिए, कोरोना गाइडलाइंस को पालन कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए ताकि आने वाले खतरे को कम से कम तो किया जा सके। अब अलग अलग राज्यों में आप जानिए कोरोना केसेस किस तरीके से सामने आए हैं। केरल में 1950 केस हैं, गुजरात में 822 हैं, पश्चिम बंगाल में 693 है कोरोना केसेस की संख्या, दिल्ली में 686 है, महाराष्ट्र में 595 केसेस, यानी जो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था ना, अब गुजरात हो गया है दूसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा केसेस केरल में है, उसके बाद गुजरात में केसेस तेजी से बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में भी आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, फिर दिल्ली का नंबर आता है और महाराष्ट्र 5वें नंबर पर अब आ चुका है। यानी महाराष्ट्र में फिर भी लोग केसेस में कमी कर रहे हैं अपनी सावधानी के चलते और अब दूसरे नंबर पर गुजरात पहुंच गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना की रफ्तार अब बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कोरोना के आंकड़े छिपाने में भी जुटे हुए हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक मरीज की मौत के बाद उसका इलाज करने वाले जीआरएमसी के 3 जूनियर डॉक्टर कोरोना के शिकार हो गए, लेकिन मरीज की मौत को डेंगू से होना बताया गया, जबकि कोरोना पोर्टल पर उस मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। बात मध्य प्रदेश की जाए तो हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोरोना का जो आंकड़ा है उसको छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस मामले का खुलासा ग्वालियर के गैरा राजा मेडिकल कॉलेज समूह के जयरोग अस्पताल में देखने को मिला है। जयरोग चिकित्सालय के 3 डॉक्टर जो हैं, 3 जूनियर डॉक्टर, एक मरीज का इलाज करने के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए, उन्हें होम आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस मरीज की मौत हुई है उस मरीज को अस्पताल प्रबंधन ने डेंगू पीड़ित होना बताया था, लेकिन कोरोना पोर्टल पर उस मरीज की जो रिपोर्ट है उसको कोरोना पॉजिटिव बताया गया। ऐसे में जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है तो आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने उस रिपोर्ट को पोर्टल से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि आखिर वो 3 जो डॉक्टर हैं जिस मरीज का इलाज करते हुए संक्रमित हुए थे, वो और अन्य उन डॉक्टरों ने जो अन्य और मरीज हैं जिनका इलाज किया था उनके अब तक सैंपल नहीं लिए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन अपनी कमियों को छुपाने के लिए बार बार कह रहा है कि जिस मरीज की मौत हुई है वो मरीज डेंगू पीड़ित था, लेकिन कोरोना पोर्टल पे उसकी जो रिपोर्ट डाली गई है उस पर साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो मरीज कोरोना पॉजिटिव था। तो ऐसे में अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं था तो फिर वो 3 डॉक्टर हैं कोरोना संक्रमित कैसे हुए, और इस बीच उस मरीज का इलाज करने के दौरान जो 3 डॉक्टर हैं उन्होंने कितने अन्य मरीजों का इलाज किया होगा, ये भी बड़ी बात है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने यहाँ पर लापरवाही दिखाई, उन मरीजों के किसी भी प्रकार के सैंपल अब तक नहीं लिए गए, जबकि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले का खुलासा होने के बाद जो कॉलेज के डीन हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसकी गलती से जो मृतक मरीज है उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव कोरोना पोर्टल पर दर्ज की गई है। कैमरामैन संदीप के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर।
बड़ा हैरान करने वाला मामला, जहां कोविड केसेस को छिपाने के लिए पोर्टल तक से रिकॉर्ड हटा दिया गया और अब मरीज की मौत हो गई है। अब जाकर खुलासा हुआ जब 3 और जूनियर डॉक्टर चपेट में आकर कोरोना पॉजिटिव हो गए। उधर छत्तीसगढ़ में भी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। बालोद जिले में कोरोना संक्रमित शख्स मिला है। 78 साल के बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव हो गए। रायपुर के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बालोद जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया और ये 78 साल के बुजुर्ग हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए। उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छोटे बच्चे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं जो कुछ महीने के हैं। बड़े बुजुर्ग भी, युवाओं को भी कोरोना चपेट में ले रहा है और इसीलिए हर दिन ये अपडेट आपके सामने रखने के बाद हम आपको यही कह रहे हैं कि कोरोना से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, बहुत ज़्यादा बचकर रहना है। और जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, 6100 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केस, एक्टिव केसेस अभी देश में फिलहाल हैं और अब सिर्फ 24 घंटे के अंदर 378 नए केस, 6 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। कोविड के नए आंकड़े डराने वाले हैं। एक्टिव केस अब 6000 के पार पहुंच चुके हैं। दुनिया में थाईलैंड, चीन, सिंगापुर में ज्यादा एक्टिव केस हैं तो भारत में सबसे ज्यादा केरल में, गुजरात में, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में इसका असर है। लेकिन जिस कोरोना की चर्चा हम कर रहे हैं लगातार, वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अभी उतना खतरनाक नहीं है। कोरोना के इस नए वायरस का नाम है HKU5 COVID-2 यानी कि COV-2। फिलहाल इसे इंसानों में होने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये चीन के कुछ प्रांतों में, चमगादड़ों में जरूर पाया गया है। इस वायरस को लेकर वैज्ञानिक काफी ज्यादा फिक्र में है क्योंकि इसमें म्यूटेशन यानी कि थोड़ा सा बदलाव इंसानों को संक्रमित कर सकता है। ये वायरस MERS से मिलता जुलता है और इसलिए ये खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसमें मृत्यु का प्रतिशत 34% है।